और साथ ही जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज 12th प्लस ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए निकली हैं और आपको बताया था कि इनसे संबंधित जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 जनवरी 2021 का बैच। 4 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है ये पेपर। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इसकी PDF हमसे ले सकते हैं, जिस भी ईयर की आपको PDF चाहिए। ये सुबह की मीटिंग का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए हम सीधे इसमें मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का परसेंटेज क्या रहा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए, इसमें मैथमेटिक्स का आया हुआ है। हरीश एंड विमल कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days। दे वर्कड एट इट फॉर 15 days एंड देन विमल लेफ्ट। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय हरीश एलोन इन 10 days। हरीश एलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन। तो भाई इसमें एक बात तो क्लियर है, हरीश प्लस विमल बोथ डू वर्क इन 20 days। तो दोनों ने 15 days काम करा। देन इन 15 days द वर्क डन शुड बी 15/20 इज इक्वल टू 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट हो जाएगा, सीधी बात। तो रिमेनिंग वर्क क्या आएगा? रिमेनिंग वर्क आएगा 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4 पार्ट। अब वो क्या कह रहा है? हरीश एलॉन इन 10 days। तो ये इसने 10 दिन में करा है। ये 1/4 वर्क कितने दिनों में करा? 10 दिन में। देन हरीश कैन डू फुल वर्क इन 1/4 में करता है ये 10 दिन में। तो ये कितने दिनों में करेगा पूरा कार? 4 × 10 इज इक्वल टू 40 days में। कितने दिनों में करेगा? 40 days में, सीधी बात है। तो हरीश एलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 40 days। इसका जो है विकल्प नंबर A ये वाला राइट आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अभी पहला कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट पार्ट था। और जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन था ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 100 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। 40 आपके GS GK अवेयरनेस के हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक है, लॉजिकल अरिथमेटिक है, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड हुई 100 क्वेश्चन की, जिसमें आपको 90 मिनट्स टोटल मिल रहे हैं। और हमने 90 मिनट्स में एवरेज निकाला था पर क्वेश्चन के लिए 42 सेकेंड्स आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पूरा देखें। जब 42 सेकेंड्स आया था, एवरेज निकला था 42-45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी जो क्वेश्चनिंग सॉल्यूशन होगी वो तेज़ी से करना पड़ेगा। ये देखिए GS का क्वेश्चन आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये अभी हमारे इस वीडियो में सम्मिलित नहीं होगा। आगे चलते हैं। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान वाज इन। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन आया है मैथमेटिक्स का। इफ होल रूट 3n इज इक्वल टू 7 to 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दोनों का स्क्वायर करेंगे 3n इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 7 to 9 होल पावर 2। अब 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है जरा देखेंगे। 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है? चूंकि हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा, इसका भी बेस करना पड़ेगा इक्वल। तो 3 to power 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ठीक है। और 3 जा 7 to 9, तो 3 2 जा 6 इंटू 2, ये वाला 2। तो कितना आ जाएगा? 3 to power n इज इक्वल टू 3 to power 12। देन n इज इक्वल टू 12, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो क्वेश्चन अभी तक तो इतने टफ नहीं आ रहे हैं,
कि जहाँ पर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आए। बहुत ज़्यादा यदि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आप सही कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन अभी तक मैथमेटिक्स के आ गए। ये देखिए फिर जीएस का क्वेश्चन आया है, जनरल स्टडी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ये देखिए आया, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा आपका? 3rd नंबर क्वेश्चन। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड देयर LCM इज 84। HCF दिया गया 6, LCM दिया गया 84। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 42 देन द सेकेंड नंबर इज। तो भाई फार्मूला आपको पता होगा, सेकेंड नंबर का क्या होता है? LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर निकालने के लिए 84 इंटू 6 अपॉन 42 करेंगे। 2 जा चला जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा। ये आपका आ गया सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आ गया आपका ए। अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं मैथमेटिक्स के, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जीएस का क्वेश्चन आ गया था, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जीएस का आ गया क्वेश्चन। व्हाट वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म, ये आई है। अब क्वेश्चन आया ही मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 4। ये काउंट करते रहेंगे, मैथमेटिक्स का आपका गैजेट भी निकल आएगा कि क्या एवरेज रहता है। गिवन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 83, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। तो भाई देखिए इसमें वैसे फार्मूला वर्क करता है एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू तो आपने रख दी थी, इसकी वैल्यू क्या है भाई? 83 है। क्या है? 83 माइनस 2, तो 83 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 81 आ गया। एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई के होल स्क्वायर के बराबर था। देन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई शुड बी 81 का होल रूट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अभी तक आपको इस पेपर में मिल चुके हैं। ये आया देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अ स्मॉल कंपनी इज 2:3। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 90, देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कंपनी इज। तो भाई 2:3, और अगर यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू 90 की इक्वल आ रही। ये वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं तो हमारी क्लियर हो जाएगी। तो 3 बराबर 90 है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 30 के। तो सीधी बात है, तो 2 बराबर कितना आएगा? 60 के। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 9 6 15, 150 एम्प्लॉय हो जाएंगे। विकल्प नंबर ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 cm स्क्वायर, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होती है? सर्कमफेरेंस होती 2 पाई आर। ठीक है, तो फार्मूले तो आपको भाई तैयार करने पड़ेंगे, विदाउट फार्मूला ये है आपका सही नहीं रहेगा मामला। तो आपको सर्कमफेरेंस पूछा है, एरिया दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, आर की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारा जो है सर्कमफेरेंस निकल आएगा। तो एरिया दिया गया 154 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22, देन आर इज इक्वल टू होल रूट 154 इंटू 7/22। ठीक है, काट देते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौको 44, 2 सत्ते 14। जब कैलकुलेशन करेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार 7 आ रहा है, ये 2 बार।
2 बार 7 आ रहा तो एक 7 बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू 7 आ गई। अब इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सर्कमफेरेंस के लिए। तो 2 पाई r 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 कट गए, 22 2 जा 44 cm। ये आपका जो है सर्कमफेरेंस आ गया। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का। देखते हैं, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आ रहा है 7th नंबर क्वेश्चन। अ बिजनेसमैन परचेजेस 20 आर्टिकल्स व्हिच कॉस्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ अ बिजनेसमैन इज। तो भाई देखिए, जब वस्तुओं से, किससे निकालते हैं? वस्तुओं से। गेन और लॉस। तो क्या करते हैं, स्थिति बनती है हम लोग वस्तुओं से ही देखते हैं। तो यानी कि 15 आर्टिकल्स की, ठीक है, 15 आर्टिकल्स में उसे 5 आर्टिकल्स का फायदा होता है। कितने आर्टिकल्स का? 5 आर्टिकल्स का। ठीक है, देखो लिखा है ना, 20 आर्टिकल खरीदे हैं और 15 बेच दिए उतने ही रेट में। तो कितना हो जाएगा भाई? 5/15 गुणा 100, 5 3 15 बराबर 3 का भाग देंगे 33.33%। 33.33%। यहाँ 20 से नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते। 8th नंबर क्वेश्चन है। अ मैंगो केप्ट इन ए बास्केट डबल्स एवरी 1 मिनट। बहुत बढ़िया। ये वैसे देखा जाए तो लॉजिकल अरिथमेटिक के क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये मिक्सअप रहेगा। तो मतलब जैसे अभी ये मैंगो केप्ट इन ए बास्केट डबल्स एवरी मिनट, जैसे 1 रखा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 2 होता जा रहा है। ठीक है, इफ़ द बास्केट गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड बाई द मैंगोज इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में वो फुल हो जाती है। हाउ मैनी मिनट्स हाफ ऑफ द बास्केट विल फिल्ड। तो सीधी बात है, जब 30 मिनट में हर बार डबल हो रही, यानी 29 मिनट में ये 1/2 होगी, और 30 मिनट में जब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी फिल हो जाएगी। तो बहुत देखा जाए तो अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो 29 मिनट इसका आंसर आएगा, क्योंकि 29 मिनट के बाद जो 30वां मिनट आएगा वहाँ पर इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, नंबर ऑफ मैंगोज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो चुके मैथमेटिक्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखिए ये है 9th नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 9। द वैल्यू ऑफ 3√2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3√2 - 2 ऑफ 13 + 15 इज। तो भाई देखिए, ये x + y इंटू x - y का मल्टीप्लाई है। इसकी वैल्यू होती है x² - y²। तो सीधी सीधी बात है, हम स्क्वायर कर देंगे। 9 × 2 - 4 ऑफ 13 + 15। तो 9 2 जा 18 - 4 इंटू 13 + 15, 14 इंटू 13 + 15। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 182 + 15। तो जोड़ते हैं 5 2 7 8 1 9 197। ये आंसर आ गया। भाई फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही जो है क्वेश्चंस में यूजेबल होता है और अच्छे खासे इससे क्वेश्चन इनपुट कर ली जाती है। तो x + y मल्टीप्लाइड बाई x - y, देन वी फाउंड x² - y²। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए, अभी 9th क्वेश्चन आ चुका है मैथमेटिक्स का। अब आते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन। इन ए स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एन एग्जामिनेशन इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इज 240। देखिए, देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव पास्ड इन। तो भाई 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एन एग्जामिनेशन। 60% यदि पास्ड हैं तो 40% इट मीन्स फेल्ड है। क्लियर है? तो 40% फेल्ड है और फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं? 240।
तो 240 है, तो सीधी बात है, अब चाहे आप जैसे कर लो, 40% है 240 तो 60% कितने होंगे, है ना। तो इसके 4 हिस्से करके 6 का गुणा कर दो, 4 हिस्से करके 6 का गुणा कर दो, 240/40 गुणा 60, ठीक है। तो 6 आ जाएगा और आ जाएगा 6 6 जा 36। 360 स्टूडेंट जो कैसे हैं, पास्ट है, क्योंकि हमें 60% निकालना था, 360। बहुत सिंपल। अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो आपको अभी फंसा सके, लेकिन ऐसा नहीं है, आएंगे क्वेश्चन भी आएंगे। कठिनाई स्तर ये 2021 का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते, 10 क्वेश्चन अभी तक मैथमेटिक्स के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया 11th नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ देयर इज ए कारपेट ऑफ लेंथ 20 होल 5/2 मीटर, हाउ मेनी स्मॉल पीसेज ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ 4 होल 1/2 मीटर कैन बी कट आउट इट। अरे भाई सीधा सीधा डिवाइडेशन का सवाल है। 20 होल 5/2 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/2। अब इसको चाहे सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ 22 जा 40 प्लस 45/2। अब ये डिवाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/4 2 जा 8 1 9, 2 2 कट जाएगा, 9 5 जा 45, कितना आ जाएगा 5 पीसेस। तो इसमें ये चौथा नंबर का विकल्प दिया हुआ है। अब 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब ये 12th नंबर क्वेश्चन आ गया है और रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एक फार्मूला है जो अक्सर कर जो है आपका पेपर में आता है। यहाँ पर जब भी आप करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दें, तो 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120। अब 8 का मल्टीप्लाई दोनों रेशियो कर दें, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कैसे आ जाता है। तो फार्मूला क्या मैंने बताया आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम क्या दिया है 120, एचसीएफ यहाँ पर जो संख्या डिवाइड करती है रेशियो निकालने के लिए वही एचसीएफ होता है, माना कि x से डिवाइड करा था। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा 3x इंटू 5x। तो 120x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8, वही x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 24, और आपका 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अभी तक आ चुके हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन शायद ये आ चुका है। When a smaller number divides a larger number, we get a quotient of 6 and a remainder of 5. Find the smaller number if the difference between the two numbers is 1540. When a smaller number divides a larger number, we get a quotient. ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस में ये ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है और ये संख्या होती है प्लस, ठीक है, ये संख्या होती है प्लस। अगर भाग के सवाल में ऐसा दिया जाता है तो क्या कह रहे हैं कोटिएंट कितना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। माना कि हम लोगों ने फाइंड द स्मॉलर नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1540, x और y, यानी x का भाग यदि y में दिया वेयर y इज ग्रेटर देन x, ये तो क्लियर उन्होंने दिया है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा 6x प्लस 5 इज इक्वल टू y, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू y। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने क्या दिया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1540, जहाँ पर y माइनस x इज इक्वल टू 1540 भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे भाई। चलो इधर y है, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा
6x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और ये x इधर ले आते -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1540। अब सॉल्व कर देते हैं तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1535। 1535 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1535/5। 5 3 जा 15, 0 5 7 जा 35, कितना आ जाएगा 307। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो x तो स्मॉलर था ही, x स्मॉलर था तो 307 आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर सॉल्व हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक जो सिलेबस कर रहा था ये देखिए आ गया। कौन सा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका 13 नंबर। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है। आप जबकि सिलेबस में ऐसा नहीं दिया गया था तो आप लोग तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। सिलेबस में कहीं भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र नहीं था। हाँ, आपके उन्नयन और अवनमन कोण से संबंधित टॉपिक दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूले आपको 90 प्लस थीटा वाले और 90 माइनस थीटा वाले याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप ऊपर नीचे अगर साइन और कॉस या साइन दिया हो और इन दोनों के एंगल 67 प्लस 23 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो इनकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। आप सबसे पहले टेबल तैयार करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू की, ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों के जोड़ने पर 90 आता है तो वैल्यू 1 1 आएगी। आँख बंद करके आप कर सकते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, और किस रेट से 10% पर एनम की रेट से। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, 5000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 5000 रुपये, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 10% के हिसाब से 500 रुपये, ठीक है। कितना आया भाई 500 रुपये। अब पहली साल के अंत में तो ये आ गया, ये कितना कौन सा था फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो वही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कितना हो गया 5500 रुपये हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5000 प्लस 500, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्लस इसमें 500 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, और प्लस 500 रुपये का 10% कितना होगा आपका 50 रुपये, ठीक है। 500 रुपये का हो जाएगा 50 रुपये। चलिए अब आते हैं तीसरी साल पर, ये आ गया आपका सेकेंड। अब थर्ड ईयर पर आते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई 6050 रुपये। कंपाउंड के लिए 6050 रुपये आ जाएगा। फिर हम वही उतार देते हैं 5000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस, अब देखो उस 500 पर भी ब्याज लगेगा और इस 500 पर भी ब्याज लगेगा, कुल मिला के तीनों 500 पर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो आते हैं 500 प्लस 500 प्लस 500, इस 500 पे ब्याज लग रहा है आपका 50 रुपये, इस 500 पे ब्याज लग रहा है आपका 50 रुपये, इस 50 पर ब्याज लग रहा है 5 रुपये, ठीक है, क्लियर है। आते हैं तो ये जो डिफरेंस आता है 3 वर्ष था 500 500 500, ये जो डिफरेंस आता है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है हमेशा। तो कितना हो जाएगा 50 50 100 और 5 155 रुपया, कितना आ जाएगा 155 रुपये। अगर आपको इस ट्रिक के बारे में समझना है, ठीक है,
तो आप एक बार जो है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें ये ट्रिक आपको बताई गई है। 155 रुपीज़ आ गया। आप चलिए अब ये 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर दिया हुआ द पेरीमीटर अप टू सिमिलर ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर 48 cm एंड 24 cm। इफ़ एक्स वाई इज इक्वल 12 cm देन पी क्यू इज। तो आइए देखते हैं कि ये दो सिमिलर ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है, और इन दोनों की लेंथ डबल दी हुई है। जाहिर सी बात है, अब देखिए लेंथ डबल दी हुई है। कैसे? ये हमने मानी है एक्स वाई और जेड, और ये मानी पी क्यू और आर, ठीक है। अभी देखिए 24 दूनी 48, इसकी अगर 24 सेंटीमीटर है पेरीमीटर तो इसकी 48 सेंटीमीटर, जो कि पहले दे दिया था सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इट मीन्स ये जो एक्स वाई क्या होगी, एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स वाई। तो 2 × 12, ये 12 दी गई थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 24 cm। सीधा सीधा रिलेशन है, आप सीधे देख लीजिए। 24 2 जा 48 आ रहा है, 24 2 जा 48 आ रहा है। इट मीन्स ये इसकी डबल ही होएगी। अगर ये दी जाती 24 तो ये इसकी हाफ होएगी, ठीक है। 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर। ट्रेन के क्वेश्चन तो भाई ट्रेन का एग्जाम हो रहा तो ट्रेन के क्वेश्चन तो आएंगे। अ ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h क्रॉस्ड ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 km/h in the opposite direction. Both trains finish crossing each other in 30 seconds. If the length of a train A is 300 meter, then the length of train B. तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। लेंथ दी हुई है ए की 300 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी माना कि एक्स है, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, स्पीड दोनों की ऐड होगी, तो 80 + 70 इज इक्वल टू 150 km/h। इसको हम लोग 150 km/h को हम लोग 5/18 से यदि गुणा करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दी गई थी, इसलिए हमें यूनिट दोनों के इक्वल करने पड़ेंगे। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी क्या दी गई है भाई? 300 + x इज इक्वल टू चाल कितनी दी गई है? 150 × 5/18। और समय कितने आ गया है? दिया गया है, समय दिया गया है आपका 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 × 6 = 3 × 5 = 50, ठीक है। और 50 50 50 3 × 2 = 3 × 10 = 2 × 5 = 250 और 250 1250 1250 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1250 - 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 950 मीटर। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपके 17 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, यहाँ 950 वाला आंसर सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 48 में से 18 क्वेश्चन अभी तक आपके मैथमेटिक्स के आ चुके हैं, यानी 18 54, लगभग 33% से भी ज़्यादा जा रहा है एवरेज। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंड्रिकल टैंक, जिसका आपका वॉल्यूम दिया गया है 2376 मीटर क्यूब और रेडियस दी गई है 21 मीटर। तो देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर की रेडियस दी गई है 21 मीटर। ये पूछ क्या रहा है? डेप्थ यानी गहराई या हाइट, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2376 मीटर क्यूब। फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स, वेयर एच इज द हाइट, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? तो वही पाई की वैल्यू तो वही रहेगी 22/7 और 3.14। तो हाइट पूछ रहा है, देन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्या होता है, द एरिया ऑफ द बेस ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2376 अपॉन 22 इंटू 7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 11 से कटना चाहिए। 11 2 जा 1, 11 1 जा 11 6 जा, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, 36। तो h इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 36 अपॉन 21, ये 21 रह गया है। तो काटते हैं, 3 7 जा 3 1 जा 12, अब फिर डिवाइड करेंगे, 7 7 1 जा 7, जब 5 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, ये 1.71 मीटर आ रहा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मामला, लेकिन यदि आपको फार्मूले स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जो है और कैलकुलेशन तेज आपको करना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, ये आया 19 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज। तो भाई सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और डिफरेंस दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब आप कैसे भी इसको सॉल्व कर लें, x और y की वैल्यू जब निकल आएगी तो भैया रेशियो भी निकल आएगा। x और y की वैल्यू देखिए, ट्रिक्स जो हैं इससे रिलेटेड ट्रिक्स, तो ये बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप वीडियो लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। x इज इक्वल टू 20 आ गया, देन आप कहीं भी पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 20, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x रेशियो 5 इज इक्वल टू क्या होगा 20 रेशियो 5, तो कितना आ जाएगा 4 रेशियो 1। ये आंसर दे रखा है विकल्प नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके 19 क्वेश्चन, 19 23 57। अभी देखिए 33% अप्रॉक्स चल रही है मैथमेटिक्स, और पेपर के अकॉर्डिंग कितनी थी 40 30 और 30, यानी केवल 30% थी, और यहाँ पर 33% अभी तक एवरेज कवर किए हुए हैं। आगे देखते हैं, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया, इस रूप में जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आता है हमेशा, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो अगर हम जो है स्क्वायर पूछा जाए, ये वैल्यू दी जाए और स्क्वायर पूछा जाए, तो हम इसमें सीधे सीधे 9 का स्क्वायर कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 81 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर जाके माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा 79 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 79। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अब 20 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये वैसे तो देखा जाए रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये दिया हुआ 0.7 द होल स्क्वायर माइनस 0.13 द होल स्क्वायर अपॉन, देखिए अभी ऊपर इसी फार्मूले पर आया था, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, और नीचे क्या दिया हुआ है x प्लस वाई।
तो x प्लस वाई कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, सीधी सीधी 0.27 माइनस 0.13, तो आ जाएगा 0.14। आप इसे कैसे भी सॉल्व करें आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो 21 क्वेश्चन, 21 त्याई 63। अभी भी देखिए जो है ये परसेंटेज 33 से 0.33 से ज़्यादा जा रहा है। चलिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं। फिर आ गया देखिए टेन थीटा कॉस थीटा, ये 22 नंबर क्वेश्चन आता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25। क्यों? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 25, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इधर वैल्यू क्या पूछ रहा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है भैया। ये वैल्यू कितनी आई? 23 प्लस 2 टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 23 प्लस 2 इंटू 3, तो 23 इन प्लस आएगा यहाँ पर 23 प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 29, ये वैल्यू आ रही 29। तो ये आपको एंगल टेबल जो है टेन साइन और कॉस की ये तैयार करनी पड़ेगी। अभी सारे टॉपिक अभी तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं, फिर इसमें ट्रिकी मेथड जो है वो आगे इसमें चलाएंगे। ये आरआरबी स्पेशल चल रहा है एनटीपीसी बैच। अच्छा चलिए 22 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 23rd नंबर को। अ क्लास हैज 48 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 48, और स्पेसिफिक डे में 3/8 प्रेजेंट है, 3/8 प्रेजेंट है। तो इसके 8 हिस्से कितने हो जाएंगे? 48 में से 8 का भाग देंगे 6, तो 3 बच्चे प्रेजेंट थे 8 में से 3, तो कितना हो जाएगा? 6 तिहाई 18, और एब्सेंट कितने हैं? 5, तो 6 पंचे 30 बच्चे, ये प्रेजेंट ये एब्सेंट। पूछा किसका है? एब्सेंट ऑन द 30, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 30। चलिए आते हैं, अब ये वैल्यू पूछ रहा है 24th नंबर क्वेश्चन है। कितना है? द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 14 माइनस 30 ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 17 इज। अरे भाई ये तो सीधा सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इन दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ रख दो, इन दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ रख दो, ये सीधा सीधा उतार लो, कैलकुलेशन हो जाएगा। 14 का गुणा 15 में कर दो भाई, 15 चौको 60, 15 का 15 और 6 21, 210, ऋण 30 और 3 तिरका 9 और धन 17, 17 और 9 आ जाएगा 26 प्लस 26, ठीक है। अब सीधे सीधा हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 प्लस 26, 18206, ये आंसर आ रहा। पहला कैलकुलेशन था केवल, जितनी जल्दी आप कर पाएँ। 24 क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा ये 25वां नंबर क्वेश्चन आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ए बी और सी, और 20 मीटर अवे है, ये दिया गया है 20 मीटर। यह ध्यान रखिएगा जब भी ये 45 डिग्री एंगल दिया जाता है तो ये बराबर इसके होती है, तो ये भी 20 मीटर ही आएगा, ये ध्यान रखना 45 डिग्री में। क्यों? tan थीटा की वैल्यू कितनी होती? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती? 1। अगर tan 45 रखेंगे यहाँ पर, tan 45 डिग्री अपॉन BC अपॉन AB, तो BC हमें पता नहीं है, AB 20 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, BC अपॉन 20, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 1, 20 मीटर, तो वही आ जाएगी 45 डिग्री में। बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। 25 क्वेश्चन आ चुके, 25 त्याई 75, यानी 34% के ऊपर जा रहा है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है।
चलिए मोड का क्वेश्चन आ गया है भाई। 26 नंबर क्वेश्चन। 7 बच्चे हैं जिनकी मार्किंग ये दी हुई है। मोड में क्या होता है? मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, जो संख्या ज़्यादा बार आती है। देखिए 43 कहीं पर है, नहीं है। 44 कहीं पर है, नहीं है। 65 हाँ ये है, 2 बार आया। 41 है, नहीं है। 53 62 65 2 टाइम्स आया। कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो इसका मोड 65 ही होएगा। जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट करती है वही उसका मोड होती है। 26 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अरे भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का आया है। ये 27 नंबर क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 15 मेल्स एम्प्लॉई और 20 फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 26 days. How long will 30 male employees and 12 फीमेल एम्प्लॉइज टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर देखिए हम पहले रिलेशन निकालेंगे। 15 मेल इज इक्वल टू 20 फीमेल। तो यानी कुल मिलाकर के क्या बात निकल करके आई, 3 पुरुष बराबर काम करते हैं 4 महिलाओं के बराबर। यानी जिस जगह पर 4 महिलाएं काम करेंगी वहाँ पर 3 पुरुष लगा दिए हैं तब भी सेम काम होगा, या 3 पुरुष जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 4 महिलाएं लगा दी जाए तब भी वहाँ पर सेम वर्क हो जाएगा। तो अब 30 मेल और 12 फीमेल को हमें बदलना पड़ेगा, या तो मेल टोटल कर दो या तो फीमेल कर दो। 30 मेल और 12 फीमेल। तो ऐसा करते हैं, इसको मेल कर लेते हैं। तो भाई 12 फीमेल 4 तिहाई 12 यानी 3 तक का 9 मेल के बराबर होगा ये, और 30 मेल तो कितने हो जाएंगे? 39 मेल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। 15 मेल करते हैं इसी कार्य को 26 डेज में, तो 1 मेल कितने दिनों में करेगा? 26 × 15। तो 39 मेल कितने दिनों में करेंगे? क्या आ जाएगा? 26 × 15 अपॉन 39। 13 दूनी 26, 13 43, 3 5 15, 5 दूनी 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 दिनों में। इसका आंसर ये आ रहा। जब रिलेशन दी जाए पुरुष और महिला कर्मचारियों की, तो उस जगह पर हमें रिलेशन बनानी पड़ती है कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, या कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। 74 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन अभी तक मैथमेटिक्स के आ चुके हैं, और कितने क्वेश्चन हो गए? 27। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर पर। द सम ऑफ 2 numbers इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। चलिए ठीक है। द सम ऑफ द नंबर्स इज 16 यानी x + y इज इक्वल टू 16। और क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट एंड x × y इज इक्वल टू 63। तो इसमें हम x y से डिवाइडेशन कर देते पूरी संख्या में। क्या करते हैं? x y से डिवाइडेशन। x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स वाई। तो x x कट जाएंगे, y y कट जाएंगे। 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स वाई। तो यही तो पूछ रहा है, रेसिप्रोकल सम। ठीक है, तो बस 16 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 63 रख देंगे। ये देखेंगे कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा, सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ 4th नंबर 16 अपॉन 63। ये आपका जो है 28वें नंबर क्वेश्चन था। 75। चलिए हाँ ठीक है, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। ये स्टेटमेंट आ गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ ये करते हैं। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 इज इक्वल टू। अरे भाई सीधा सीधा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 27/100 गुणा 250 ऋण 0.02 अपॉन 100 × 1000। इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाओ? 5 2 27 पंचे 5 7 15 3 5 10 3 13 135/2 ऋण। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? जी ये पॉइंट लगा हुआ यहाँ ध्यान देना। तो 3 अंक लगाएंगे तो आ जाएगा 20/100। ठीक है, 135/2 ऋण 1/5। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर देंगे। 135/2, 2 का भाग दो, 2 × 12, 1 2 7 14.5 ऋण 0.20 आ जाएगा 67.70। अरे माइनस है भाई, यहाँ माइनस है तो 0.5 से 0.2 जाएगा, 30 आ जाएगी, 30। ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd सही आ रहा है। और
ज़्यादा कठिन अभी तक तो सवाल कोई इतना टफ नहीं आया। 29 क्वेश्चन आ चुके हैं 81 में। अच्छा, ये आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अ बैंक प्रोवाइड्स ए लोन एट ए रेट ऑफ 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दी गई, ROI कितनी दी गई 5% एनम। ठीक है। ट्रेडेड अकाउंट ऑफ 12,50,000 फॉर 5 ईयर। द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड इज। तो भाई इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो। क्या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई? मूलधन यानी 12, 50, 1, 2, 3 गुणा इंटरेस्ट 5 गुणा समय 5 ही वर्ष के लिए दिया है, बटे 100 कर दो। 100 कट जाएंगे। 12,500 में 25 का गुणा, 12,500 गुणा 25 गुणा कर दो। 0 0 25 बचे 12, 25 50 50 6 बचा। 25 से कम 25 6 31, 3,12,000 रुपये आ रहा है। क्या क्वेश्चन था? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ इसमें दी नहीं है। चलिए अब आते हैं 30 क्वेश्चन अभी तक मैथमेटिक्स के आ चुके हैं 82 में से। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। PQRS इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम वेयर PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ इज द डायमीटर। PQ डायमीटर भी है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर डायमीटर हम लोग बना देते हैं, ठीक है, डायमीटर बन गई। अब आते हैं, क्या कह रहा है? PQ इज़ द डायमीटर। PQ ये डायमीटर है, ठीक है, और PQRS एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है, और ये बनाया। ये लाइन इसको यहाँ पर सीधी कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, PQR और S। ये डायमीटर भी दी हुई, ये सेंटर है इसका, ठीक है। QPR यहाँ पर ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों जो है आपके 180 डिग्री आने चाहिए। अब पूछ क्या रहा है? PSR ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो उसमें 180 से माइनस कर देंगे हम लोग, और ये हमारा एंगल निकल आएगा। एंगल तो संपूरक होते हैं। और ये भी है, आपको पता होना चाहिए, अर्धवृत्त में बड़ा कोण कैसा होता है? समकोण होता है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम लोग एंगल क्यू निकाल लेंगे। एंगल क्यू हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40, तो आ जाएगा 50 डिग्री। क्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल क्यू हमें पता है 50 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 30 हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर थे। कौन से नंबर क्वेश्चन पर थे? 31 नंबर क्वेश्चन पर। एंगल इसका आ जाएगा 130 डिग्री। इसमें 2-3 बार ध्यान रखिए, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, जो इसमें दिया गया है साइक्लिक ट्रेपेजियम, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। ये अर्धवृत्त था, ये इधर बचा और वो उधर गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये टोटल आपके 31 क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिक्स के, और कितने में? 100 में। तो यानी कि एवरेज कहीं ना कहीं ये पहुंच गया 31%। और हमारा एवरेज कितना था? 40, 30 और 30 का। ये मैथमेटिक्स का एवरेज था 30%, और आया कितना? 31%।
तो ऐसा नहीं है कि 30% दिया हुआ है एवरेज तो 31% आ जाए। हो सकता है कोई रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो बीच में, क्योंकि रीजनिंग में भी लॉजिकल अरिथमेटिक और इंटेलिजेंस आता है। तो कुल मिलाकर के एवरेज वही है, ऊपर नीचे अल्ले पल्ले। तो ठीक है साथियों, अब अगले पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और अगले पेपर में जुड़े रहिए। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।